सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज कार्तिक महात्म के 12वें अध्याय का हम श्रवण करेंगे। उससे पहले हम 11वें अध्याय का कुछ झलक पर नजर डालते हैं। किस प्रकार जलंधर ने जब सभी देवताओं पर आक्रमण किया तो सभी देवता व्याकुल होकर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर के उनकी रक्षा के लिए वहां पहुंचे और घोर युद्ध उनके और जलंधर के बीच में हुआ। इसी बीच में भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और जलंधर को कहा कि तुम हमसे वर मांगो। तब जलंधर ने कहा, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, बहन लक्ष्मी के साथ अपने सभी गणों को लेकर हमारे नगर में चले। तो भगवान ने तथास्तु करके अपने गणों के साथ लक्ष्मी युक्त होकर के और जलंधर के नगर में चले गए। जलंधर अपना सर्वस्व पृथ्वी लोक सर्वस्व लोकों पर कब्जा करते हुए और सभी देवताओं के अधिकार पर तीनों लोकों में राज्य करने लगा। तब एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की हाल चाल जानने उनके नगर में पहुंचे। आगे की कथा हम 12वें अध्याय में श्रवण करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी बोले, उस भुवनेश्वर राजा ने मेरी विधि पूर्वक पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हुए? हे प्रभु, आपने कुछ नहीं देखा है जिसके लिए यहाँ आए हैं, सो हे मुनीश्वर मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ मैंने पार्वती सहित बैठे हुए शंकर को देखा। कैलाश 10,000 योजन चौड़ा है और कल्प वृक्षों का उसमें बड़ा वन है और सैकड़ों कामधेनुओं से भरा हुआ और चिंतामणियों से प्रकाशमान हो रहा है। उसने बड़े आश्चर्य से देखकर मेरे मन को बड़ा वितर्क हुआ कि त्रिलोकी में कहीं ऐसा समृद्धि है कि नहीं। हे दैत्येंद्र, मैंने आपकी भी संपत्ति का स्मरण किया और उसे देखने की इच्छा से यहाँ आपके समीप आया हूँ। सब कुछ होते हुए भी स्त्री रत्न से रहित तुम्हारी इस समृद्धि को देखकर मैं सोचता हूँ कि शिव के समान त्रिलोकी में कोई समृद्धिशाली नहीं है। यद्यपि अप्सराएं और नाग कन्याएं आदि तुम्हारे घर में स्थित हैं, फिर भी वे पार्वती के समान नहीं हैं। उनके सौंदर्य समुद्र में डूबे हुए ब्रह्मा ने अपना वीर्य छोड़ दिया था, तब उसके साथ किसी स्त्री की उपमा क्या दी जाए। तपस्वी शिव जी भी एक समय मछली का रूप धारण करने वाली पार्वती द्वारा अपनी लीला से सौंदर्य रूप वन में घुमाए गए थे। सृष्टि के समय अर्थात पार्वती की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने भी उनके रूप को बार बार देखकर अप्सराओं को उत्पन्न किया, परंतु वे भी पार्वती के समान एक भी नहीं। स्त्री रत्न के भोगने वाले इस शिव की समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्येंद्र, सब रत्नों के स्वामी होते हुए भी तुम्हारी समृद्धि वैसे अर्थात शिव जैसी नहीं है। ऐसा कहकर उससे पूछकर जब मैं वहां से चला आया, तब वह दैत्य का राजा पार्वती के रूप को सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो गया और उसके उपरांत उसने विष्णु की माया से मोहित होकर शिव जी के पास सिंहिका पुत्र राहु को दूत बनाकर भेजा। राहु श्वेत वर्ण चंद्रमा के तेज से अपने शरीर का कालिमा को कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के सामना करता हुआ कैलाश को गया। नंदी द्वारा शिव जी से निवेदन किए जाने पर राहु शिव के समीप गया और शिव जी की भौहों के संकेत से प्रेरित होने पर यह वचन बोला। राहु ने कहा, हे वृषभध्वज, देवता और सर्पों द्वारा सेवन योग्य तीनों लोकों के स्वामी और रत्नों के ईश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान के वासी, सदा हड्डियों का भार उठाने वाला और दिगंबर अर्थात नंगे रहने वाला जो तुम हो, ऐसे तुमको हेमवती अर्थात हिमाचल की पुत्री स्त्री रत्न नहीं प्राप्त होनी चाहिए थी। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और वह स्त्री अर्थात पार्वती स्त्रियों में रत्न है, अतः वह मेरे ही योग्य है। भीख मांग कर खाने वाले वह तुम्हारे योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु यह कह ही रहा था, उसी समय शिव की भौहों से के मध्य से भयानक और तीव्र वज्र के समान शब्द वाला एक पुरुष प्रकट हुआ। सिंह के समान उसका मुख था और चलायमान जीभ थी। ज्वाला सहित नेत्र थे और ऊपर के उठे हुए केस और सूखा शरीर था। ऐसा वह पुरुष दूसरे नरसिंह के समान आलक्षित हो रहा था। अपने को खाने के लिए आता देख अति तेज के साथ भागता हुआ राहु को उस पुरुष द्वारा पकड़ लिया गया। वह उसे जब पकड़कर खाने लगा
तब भगवान शंकर ने उसे रोक लिया और कहा, दूत पराये अधीन रहता है, अतः वह मारने योग्य नहीं होता, इसे छोड़ दें। इस वचन को सुनकर उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया। राहु को छोड़कर उस पुरुष ने शिव से प्रार्थना की। वह पुरुष बोला, हे प्रभु, मुझे भूख और प्यास अत्यंत बाधा दे रही है और इससे मैं दुर्बल हो रहा हूँ। हे देवेश, मैं क्या खाऊं, सो मुझे आज्ञा दीजिए। तब प्रभु ने बोला, तू शीघ्र ही अपने हाथ पांव का मांस भक्षण कर। नारद जी बोले, शिव जी की ऐसा आज्ञा पाकर वह पुरुष अपने हाथ पांव का मांस इस तरह खाया कि केवल सिर ही शेष रह गया। उसका सिर मात्र देखकर उस समय अत्यंत प्रसन्न शिव विस्मय युक्त हो उस भीमकर्मा पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर स्थित रह। नारद बोले, तब से कीर्तिमुख शिव के द्वार पर ही स्थित रहता है। जो प्रथम कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते हैं उनका पूजा व्यर्थ हो जाता है। उस पुरुष से छूटा हुआ राहु बर्बर स्थल में जाकर गिरा। इस कारण वह बर्बर नाम से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुआ। तदंतर लोक में अपने को फिर से उत्पन्न मानता हुआ राहु जलंधर के पास गया और सब वृत्तांत कहा। इस तरह 12वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये हम कार्तिक महात्म के 13वें अध्याय का श्रवण करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं 12वें अध्याय में हमने क्या श्रवण किया। 12वें अध्याय में नारद जी जलंधर के पास जाते हैं। जलंधर उनका पूजन करता है और उनसे आने का कारण पूछता है। तब वो बताते हैं कि हमने तीनों लोकों में भ्रमण किया, भगवान शिव जी के जैसा कहीं पर भी कुछ नहीं मिला और मुझे लगता है कि भगवान शिव ही हैं जो सबसे धनवान व्यक्ति में आते हैं, क्योंकि उनके पास एक सुंदर स्त्री है। माँ पार्वती काफी सुंदर हैं और उनका रूप का बखान करता है। और उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं नारद जी। तत्पश्चात वो राहु को भेजता है शंकर जी के पास और राहु वहां पे जाके जैसे ही बोलता है वैसे ही राहु कुछ बोलता है। इससे पहले ही एक पुरुष प्रकट होता है जिसका मुख सिंह के समान होता है और वह राहु को पकड़ लेता है। तब भगवान उन्हें मना करते हैं कि दूत को नहीं मारना चाहिए और इसके पश्चात वह राहु को छोड़ देता है। राहु पुनः आकर के जलंधर के पास सारा वृतांत कहता है। अब आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे त्रयोदश अर्थात 13वें अध्याय में। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यह सुनकर नारद जी कहते हैं, यह सुनकर क्रोध से कांपते शरीर वाला जलंधर करोड़ों दैत्यों के साथ शीघ्र ही निकल पड़ा और जाते जाते उसको शुक्र और राहु दिखाई दिए और मुकुट भी भूमि पर गिरा पड़ा। वेग के मारे वह स्वयं भी गिर गया। दैत्यों की सेना से युक्त सैकड़ों विमानों से आकाश में ऐसे भर गया जैसा वर्षा ऋतु में बादल भर जाते हैं। उसको देखकर इंद्र आदि सभी देवता आलक्षित हो गए। शिव जी के समीप गए और प्रार्थना करते हुए कहने लगे। देवता बोले, हे स्वामी, हे प्रभु, क्या आप इन देवताओं की आपत्ति को नहीं जानते हैं? अतः हमारी रक्षा के निमित्त इस सागर नंदन को मारिए। देवताओं के वचन सुनकर शिव जी ने हंसकर महाविष्णु भगवान को बुलाकर कहा। ईश्वर बोले, हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? उल्टे अपना स्थान बैकुंठ छोड़कर उसके घर में जा बसे। विष्णु बोले, वह तुम्हारे अंश से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए तथा लक्ष्मी का भाई है, इस कारण से उसको संग्राम में नहीं मारा। आप ही उस दानव का वध कर सकते हैं। ईश्वर बोले, यह महान तेजस्वी इन अस्त्र शस्त्रों से मेरे हाथों न मारा जाएगा, इसीलिए देवताओं के समेत आप अपने तेज का अंश शस्त्र बनाने के लिए मुझे दीजिए। नारद जी बोले, इसके बाद विष्णु आदि सभी देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। वे सब इकट्ठे हो गए। यह देखकर शिव ने भी अपना तेज छोड़ा और शिव जी ने उस तेज के समूह ज्वालाओं की माला से अति भयंकर उत्तम शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया और उसमें जो कुछ तेज बच रहा उसे इंद्र ने वज्र बनाया और करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ तथा प्यादों से युक्त जलंधर को शिव जी ने कैलाश पर्वत के समीप की भूमि में देखा। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही छिप छिप कर चले गए और शिवगण अति शीघ्र से युद्ध के लिए संग्राम में उतर गए। तदंतर शिव जी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय आदि गण युद्ध के लिए दुर्भद हो कैलाश में शीघ्र उतर पड़े। तदंतर कैलाश के समीप की भूमि में शिव और दैत्यों में शस्त्रों से घोर युद्ध होने लगा। वीरों को आनंद देने वाला भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़े, रथ, इनके शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति, तोमर तथा बाणों
के समूह से मूसल, पास और शस्त्र अस्त्र से व्याप्त आकाश में ऐसे स्वाभिमान हुआ मानो उल्काओं से आच्छादित हो रहा हो। मारे हुए जो हाथी घोड़े रथ थे उन्हें भूमि में ऐसे शोभित हो रही थी मानो गिराए गए पर्वतों के शिखरों के खंड से आच्छादित हो रही है। शिव के गणों के द्वारा मारे गए दैत्यों को युद्ध में शुक्राचार्य मृत्यु संजीवनी विद्या के बल से बार बार जिलाने लगे। उसे देख व्याकुल और भयभीत सब गणों ने देव महादेव से शुक्राचार्य की करतूत को जा सुनाया। तब रुद्र के मुख से अति भयंकर ताड़ वृक्ष के समान जांघों और गुफाओं के समान मुख और स्तनों से वृक्षों को पीड़ित करने वाली कृत्या प्रकट हुई। उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े असुरों का भक्षण कर लिया और शुक्राचार्य को अपने भग में छिपा लिया और अंतर्ध्यान होकर आकाश में चली गई। शुक्र को पकड़ता हुआ देखकर प्रसन्न मुख शिवगण युद्ध में दुर्मद हो दैत्यों की सेना को हर्ष से मारने लगे। इसके बाद गणों के भय से पीड़ित दैत्यों की सेना इस तरह छिन्न भिन्न हो गई जैसे पवन के वेग से बादल बिखर जाते हैं। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी ने भी तीनों क्रोध युक्त हो युद्ध के निमित्त गए। ये तीनों महाबली वर्षा ऋतु के मेघ के समान वानों की वर्षा करते हुए गणों की सेना को रोकने लगे। तदंतर दैत्य के सर समूह टिट्टी दल के समान आकाश और दिशाओं में भर गए और उन्होंने गणों की सेना को कंपायमान कर दिया। सैकड़ों वानों से विंध्य रुधिर रक्त की धारा को छोड़ते हुए गण बसंत ऋतु में ढाक के वृक्ष के समान लाल रंग के सिवाय कुछ नहीं जान पड़ते थे। उसी समय गिरे और गिराए गए छिन्न भिन्न सब गण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग गए। तदंतर नंदी और स्वामी कार्तिकेय आदि वीर अपनी सेना को हारी हुई देखकर क्रोध युक्त हो हट से दैत्य को रोकने लगे। इस प्रकार 13वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय।